हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सो स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज कि उन इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को सॉल्यूशन से कैसे रिमूव करें, उनको किस मेथड से रिमूव करें, वो मेथड्स हमने डिस्कस किए थे. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज कि सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को सॉल्यूशन में से कैसे निकालें. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Soluble substance can be removed from water by evaporation and distillation. जो soluble substance होते हैं solution के अंदर या water के अंदर, तो उसको हम या तो distillation के द्वारा या evaporation के द्वारा remove कर सकते हैं. Evaporation, the process of converting a liquid to vapor is called evaporation. जब किसी liquid को heat की help से एवोपरेट मीन्स उसको गैस में कन्वर्ट किया जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट किया जाता है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज एवोपोरेशन. ओके, वाटर कंटेनिंग सॉल्युबल इम्प्योरिटीज लाइक सॉल्ट एंड शुगर इज हीटेड. जब किसी वाटर के अंदर जिसमें शुगर है या सॉल्ट है तो उसको हीट किया जाता है, तो देन इट कन्वर्ट्स इनटू द वेपर फॉर्म. ओके, वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर्स एंड एस्केप्स. तो वहाँ से वाटर वेपर्स बनकर निकल जाता है और जो इम्प्योरिटीज होती है शुगर या सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड. जो इम्प्योरिटी होगी वो हमारे पीछे उस वेसल के अंदर बच जाएगी. ओके, नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन. इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग वाटर बाय बॉइलिंग इट एंड कंडेंसिंग इट्स वेपर्स. पहले तो हम इस मेथड में क्या किया जाता है कि वाटर को बॉयल किया जाता है. इट मीन्स उसको कन्वर्ट किया जाता है वेपर्स फॉर्म में. देन द वेपर्स आर कूल डाउन. फिर उनको कंडेंस किया जाता है, कूलिंग की जाती है उनकी, ताकि वो फिर लिक्विड फॉर्म में आ जाए. दिस प्रोसेस रिक्वायर्स अ हीटिंग वेसल. इसके अंदर एक हीटिंग वेसल चाहिए आपको. अ कूलिंग अरेंजमेंट, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसको वाटर वेपर्स को हम कूल कर सकें. एक कलेक्टर मीन जिसके अंदर हमें वो वाटर कलेक्ट करना है. डिस्टिलेशन कैन बी डन ऑन अ स्मॉल स्केल इन अ ग्लास वेसल नोन एज डिस्टिलेशन फ्लास्क. और ये प्रोसेस एक छोटे से वेसल के अंदर भी, छोटे स्केल में एक वेसल के अंदर किया जा सकता है, जिसको हम डिस्टिलेशन फ्लास्क बोलते हैं. ओके, व्हेन इम्प्योर वाटर इज हीटेड इट स्टार्ट्स बॉइलिंग एंड स्टीम इज फॉर्म्ड. जब वाटर को हीट किया जाता है तो वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स उसकी स्टीम बन जाती है. स्टीम राइजेज अप एंड एंटर्स द कूलिंग अरेंजमेंट. जब वो वाटर वेपर्स हीट होते हैं, ऊपर उठते हैं, तो वो कूलिंग अरेंजमेंट में एंटर करते हैं. दिस वाटर इज फ्री ऑफ इम्प्योरिटीज एज दे आर लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क. और जो ये वाटर हैं, जो वो वाटर वेपर्स से कन्वर्ट करके उसको वाटर में कन्वर्ट किया जाता है, तो वो वाटर होता है वो प्योर होता है, क्योंकि जो इम्प्योरिटीज हैं वो फ्लास्क के अंदर पीछे रह चुकी हैं. प्योर वाटर इज कलेक्टेड इन द कलेक्टर. फिर उसमें से जो प्योर वाटर है वो कलेक्टर के अंदर कलेक्ट कर लिया जाता है. ओके, this is the arrangement which shows the distillation. Okay, this is stand, this is flask, and this is the cooling arrangement. Okay, we can say this one is the cooling arrangement. Okay, तो यहाँ से जब वाटर को हीट किया जाता है, जो ये वाला वाटर है, दिस वाटर इज इम्प्योर वाटर. ओके, जब हम इसको हीट करते हैं, व्हेन वी हीट इट, देन इट converts into water vapors and these water vapors rises up and enters into the cooling arrangement. इस कूलिंग अरेंजमेंट में जब वो आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जब कोल्ड वाटर की हेल्प से हम इसको कूल करते हैं, इट मीन्स ऑन कूलिंग द वाटर वेपर्स चेंजेस इनटू वाटर अगेन. कूलिंग करने पर जो वाटर वेपर्स हैं वो वाटर के अंदर दोबारा से चेंज हो जाते हैं. एंड दिस इज द प्योर वाटर. और जो ये प्योर वाटर आता है फिर हम इसको कलेक्टर के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं. ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन. नेक्स्ट है रिमूविंग जम्स फ्रॉम वाटर. अब जम्स को कैसे वाटर से रिमूव कर सकते हैं, एक मेथड और भी है हमारा ये. तो देयर आर टू मेथड्स, बॉइलिंग एंड क्लोरीनेशन. तो बॉइलिंग के अंदर क्या होता है कि फर्स्ट वी विल बॉयल द वाटर एट लीस्ट फॉर 15 मिनट्स. हम उसमें 15 मिनट्स के लिए उस वाटर को बॉयल करेंगे. ओके, दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड. ये हमारा सिंपलेस्ट मेथड है. डॉक्टर एडवाइज पीपल टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर
during monsoon and flood at chances of infection from water are high। और जब या तो मानसून का सीजन होता है या फिर किसी एरिया के अंदर फ्लड आ जाती है तो उस मौसम में डॉक्टर्स उनको क्या कहते हैं कि वाटर को बॉईल करके पीना चाहिए, बिकॉज देयर आर द चांसेस मोर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, कि उस टाइम पे इन्फेक्शन के ज़्यादा चांस होते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्लोरिनेशन। Germs present in the water can also be destroyed by treating water with chlorine। जिस वाटर से हमें जर्म्स को किल करना है तो उसको क्लोरीन डाल के ट्रीट करना चाहिए, इस मेथड से वो जर्म्स किल हो सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरिनेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्लोरिनेशन कहते हैं। फॉर डोमेस्टिक पर्पज, घरेलू यूज़ के लिए क्लोरीन टेबलेट्स आर अवेलेबल विद इंस्ट्रक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ क्लोरीन टू बी यूज्ड फॉर अ पार्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ वाटर। अगर हम इसको घर में यूज़ करते हैं इस मेथड को, तो जो क्लोरीन्स होती हैं उनके अमाउंट्स के साथ वो मार्केट में मीन्स किस अमाउंट में हम उसको यूज़ करना चाहिए इस इन इंस्ट्रक्शन के साथ वो मार्केट में अवेलेबल होती हैं। सो वी कैन यूज़ देम टू किल द जर्म्स। So students, this is our chapter. Hope you will gain some knowledge and you will share and subscribe our channel also. Thank you.